स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आपकी आमदनी 12 लाख रुपए तक है तब भी आपको समझना जरूरी है। अगर आपकी आमदनी वार्षिक 12 लाख से अधिक है तब भी आपको समझना जरूरी है। अगर आपका टैक्स जीरो है फिर भी आप समझिए इस चीज़ को कि कैसे आप जीरो कर पाएंगे, और अगर आपका टैक्स में अगर पैसे देना होता है तब भी आपको ये समझना जरूरी है। यानी अगर आपकी वार्षिक आमदनी अगर 12 लाख रुपए तक है, आप किसी भी पेशे से अगर 12 लाख रुपए तक अगर आपकी आमदनी वार्षिक होती है तब आपके लिए टैक्स शून्य है। तो जब टैक्स शून्य है तब 5% और 10% का न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब क्यों दिखाया गया या किसके लिए दिखाया गया, चलिए इस बात को जरा समझेंगे। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट को पेश किया। अगर 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है तो 10% अमृत स्नान किया, बजट में यह बात कहा गया। लेकिन अब हमें यहां पे समझना है बजट का जरा फंडा। देखिए, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 6 स्लैब बनाए गए थे और न्यू टैक्स रिजीम में 7 स्लैब बनाए गए। अब यहां पे देखिए कि जो 7वां स्लैब है वह 24 लाख से ऊपर का है 30% का। पहले ये 15 लाख से ऊपर का 30% का था। दोनों टैक्स रिजीम अभी भारत में काम करेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। यहां पे अगर आपकी वार्षिक आमदनी अगर 4 लाख रुपए से कम है तो कोई कर नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में कहा गया। 4 लाख से 8 लाख तक अगर आपकी वार्षिक आमदनी है तो 5%, और 8 से 12 लाख तक है तो 10%। तब यहां जब आप 5% और 10% जब आप इंडिकेट कर ही दिए तो कैसे माना जाए कि 12 लाख तक आमदनी पर 0% है। तो इस बार इसलिए आप मान सकते हैं क्योंकि सरकार ने कहा कि 12 लाख रुपए तक 0% लेंगे, यानी 5% और 10% का जो यह दर है यह प्रभावी नहीं होगा। यह 12 लाख रुपया जो अन्य पेशा से अगर आपकी आमदनी है तब आप 0%, और 12,75,000 तक यानी एडिशनल 75,000 रुपया का डिडक्शन का जो बेनिफिट दिया गया है वह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 12,75,000 तक यहां आप बेनिफिट उठा सकते हैं 0% टैक्स का। अब यहां से जो शुरू होती है वह 4 स्लैब में कहानी शुरू होती है। 12 से अगर आपकी आमदनी ऊपर है, 12 लाख से ऊपर है अगर वार्षिक, तो 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ऊपर 30%। यानी जिन लोगों की मासिक आमदनी 12 लाख रुपया, सालाना आमदनी 12 लाख रुपया से ऊपर है, उन लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ दे दिया गया। यानी अतिरिक्त टैक्स का बोझ किस लिए दिया गया, क्योंकि यहां पे इस चीज को जरा समझना जरूरी है। इसलिए समझना जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी 13 लाख रुपया अगर आपकी आमदनी होती है तो 13 लाख रुपया जब अगर आपकी आमदनी होती है तो क्या 13 लाख पर 15% का टैक्स लगेगा? तो नहीं। 12 लाख से आप कितना एडिशनल ज्यादा हो गए? आप 1 लाख रुपया ज्यादा, आपको अगर 13 लाख है तो 1 लाख रुपया आप ज्यादा चले गए। तो 1 लाख का 15% यानी 15,000 रुपया, क्या 15,000 रुपया पे ही आप 15,000 रुपया ही आप टैक्स देंगे? तो नहीं, यह भी गलत आप सोच रहे हैं। अगर आप 15,000 सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं गलत? क्योंकि जैसे ही आपकी 12 लाख रुपया से ऊपर आमदनी चली जाएगी तब आप पर वह 5%, 10% का भी टैक्स स्लैब काम करने लगेगा। कैसे करेगा जरा समझिएगा। यहां पे जो देख रहे हैं 4 से 8 लाख के बीच 5%, यानी जो 4 से 8 के बीच में जो 4 लाख का अंतर देख रहे हैं, यानी 4 लाख का 5% यानी 20,000 रुपया आपको पुराना वाला भी प्रभावी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा स्लैब में 8 से 12 लाख तक 10%, यहां भी 4 लाख का अंतर है। 4 लाख पे 10% यानी 40,000। तो अब बताइए कि ये 20,000, 40,000 और 15,000 को अगर आप जोड़ देते हैं तब आपको हो जाता है 75,000 रुपया। यानी अगर जैसे ही अगर आप 13 लाख वार्षिक आमदनी अगर आपकी होती है तब आपको 75,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब जरा 14 लाख हो जाएगी, तब 14 लाख हो जाएगी तब फिर यही चीज, यही फंडा काम करेगा। 2 लाख रुपया जो आप एक्स्ट्रा 12 लाख से ऊपर 2 लाख चले गए, इस पर आपको 15% लग जाएगा। यानी इस पर जब आपका 15% लगेगा और उसके बाद ये जो 20,000 और 40,000 का अमाउंट है यह आप पे फिक्स होता चला जाएगा। तो यहां पे आप जो देख रहे हैं 30,000 रुपया हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा, उसके बाद 20,000 रुपया हो जाएगा और 40,000 रुपया हो जाएगा, यानी 90,000 रुपया। अगर 14 लाख है तब 90,000 रुपया, 15 लाख है तब 1,05,000 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा इस स्लैब में 12 से 16। 16 से 20 वाले में
ये सभी टैक्स स्लैब काम करने लगेंगे। तो 16 से 20 लाख अगर आपकी वार्षिक आमदनी है तब आपको एक अच्छे टैक्स के साथ जूझना पड़ सकता है। सेम यही कैलकुलेशन काम करेगा, या आपका न्यू टैक्स रेजिम को समझने का एक बेहतर तरीका है। लेकिन खैर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा है जो लोग 12 लाख से, जिन लोगों की वार्षिक आमदनी उसके अंदर में है, उनको 0% टैक्स का बेनिफिट, टैक्स का फायदा मिलेगा। दूसरी बात 12,75,000 जिस पे हमने चर्चा किया, सरकारी नौकरी पेशा को यहाँ पे एडिशनल जो है वह 75,000 रुपया का टैक्स माफ और किया गया है। तो ये जो इनकम टैक्स स्लैब में जो इस बार जो छूट किया गया है और सरकार कह रही है कि यह मिडिल क्लास का बजट है, तो सच में ये अगर मानकर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाकई ये मिडिल क्लास का बजट के रूप में इसे देखा जा सकता है। लेकिन सच में ये जो लोगों को 12 लाख से ऊपर की आमदनी है उन लोगों को टैक्स से ज़्यादा जूझना पड़ेगा, और आने वाले समय में कहीं ये भी न निर्धारण हो जाए कि ये टैक्स स्लैब अगले बजट में या उसके बाद वाले बजट में अगर संभावना अगर देखा जाए तो कहीं 12 लाख से नीचे ये अगर आया तब बहुत सारे कर का बोझ लगेगा। क्योंकि सरकार अभी जिस बात को व्याख्या की है कि हम बजट में इसलिए माफ़ करें कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर ये बजट अगर नीचे गिरेगी, अगर न्यूनतम जो स्लैब है 12 लाख का अगर वो नीचे आता है तो फिर टैक्स का एक बहुत बड़ा फंडा, एक बहुत बड़ा झोलझाल के साथ आपको जूझना पड़ेगा। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान भाषा में हम लोगों ने टैक्स स्लैब को समझा है। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।